वेलकम टू दिस वीडियो। इस सेशन में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं कि अगर आपके पास एक क्वेश्चनेयर है या आपके पास एक डाटा शीट है जिसमें कुछ डाटा गिवन है, तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस किस कॉलम पर लगा सकते हैं, किस किस वेरिएबल पर लगा सकते हैं, किस किस डाटा टाइप पर लगा सकते हैं और कैसे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपके पास अगर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कुछ कॉलम्स हैं जो कि नॉमिनल हैं। फॉर इंस्टेंस, जेंडर हमारे पास या सेक्स, मेल फीमेल, इसी तरह विच काउंसलर डिड यू सी, ये भी जॉन और जेन, ये भी नॉमिनल है। तो हमारे पास दो नॉमिनल कॉलम आ गए। इसी तरह हमारे पास कुछ स्केल कॉलम है जैसे एज, फिर हमारे पास नंबर ऑफ काउंसलिंग सेशंस हैं, ये भी हमारे पास स्केल है, फिर हमारे पास एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप डेमोग्राफिक्स को रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर सिंपल सा डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स का टेबल बने तो उसमें हम मेल और फीमेल की परसेंटेजेस बता दें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दें। लाइकवाइज हम काउंसलर के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। तो ये तो सिंपल किस्म के डिस्क्रिप्टिव्स हो गए। फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि जी हम जेंडर को क्रॉस टैब करें काउंसलर के साथ और देखें कि जी मेल कितने हैं और जो जेन के पास जा रहे हैं और कितने मेल जॉन के पास जा रहे हैं। इसी तरह फीमेल कितने जेन के पास जा रहे हैं और जॉन के पास जा रहे हैं। तो ये क्रॉस टेबुलेशन दो कॉलम्स की हो सकती है। इसी तरह हम क्रॉस टेबुलेशन तीन कॉलम्स की भी कर सकते हैं। तो अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, उसमें हम सिंगल कॉलम को डिस्क्राइब करने का तरीका देखेंगे। उसके बाद हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम दो कॉलम्स की क्रॉस टेबुलेशन करके देखेंगे। तो पहले हमारे पास एक डाटा शीट गिवन है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास कुछ नॉमिनल कॉलम है, कुछ हमारे पास स्केल कॉलम है। नॉमिनल कॉलम में आप देखें तो ये एक्चुअली डाटा हमारे पास एक रेस का डाटा है जिसमें गाड़ियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे व्हीकल की टाइप क्या है, कलर क्या है, आवर्स क्या है, हेलमेट क्या है, हेलमेट की वैल्यू क्या है और डिस्टेंस और पासिंग डिस्टेंस। तो ये नॉमिनल कॉलम हो गया। पहला नॉमिनल कॉलम हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप्स की गाड़ियाँ हैं जो कि इस रेस में हैं। इसी तरह नॉमिनल दूसरा कॉलम है जिसमें कलर्स गिवन है गाड़ियों के, और इसी तरह हमारे पास एक और नॉमिनल कॉलम है। इसकी वैल्यूज़ नहीं है बट ये 1 और 0 है डिपेंडिंग अपॉन के ड्राइवर ने हेलमेट पहना है या नहीं पहना। हम डाटा देखें तो हमारे पास ये डाटा गिवन है। आप देख सकते हैं कि व्हीकल्स हैं, फिर हमारे पास उनके कलर्स हैं हर व्हीकल के, और फिर उनका रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास सामने गिवन है। तो हम सपोज करें कि हम अपने नॉमिनल कॉलम्स को टारगेट करते हैं कि हम इन तीन कॉलम्स का हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सपोज कि हम व्हीकल के साथ स्टार्ट करें। तो हमारे पास एक व्हीकल का कॉलम है। हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज में आए और व्हीकल के कॉलम को क्लिक कर लें। सेकंड चीज़, आपने इसमें चार्ट्स को क्लिक करना है और पाई चार्ट को क्लिक कर दें, कंटिन्यू करें और ओके पे क्लिक करें। तो आप देखें कि आपके पास एक चार्ट ड्रॉ हो जाता है। ये चार्ट कॉपी हो जाता है ऐसे राइट क्लिक करके, वर्ड में इसको पेस्ट कर देते हैं। फिलहाल हम टेबल को कॉपी करते हैं और इसको हम MS वर्ड में पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ देखें तो आपके पास ये पूरा टेबल MS वर्ड में एक तरह से एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ टेबल ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। तो आप इसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखें तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ टाइप्स व्हीकल की लेफ्ट साइड पर आ गई, उनकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। फिर आपके पास एक कम्युलेटिव परसेंटेज भी है, रेट परसेंटेज भी है। तो यहाँ अब आपने इसको एक्सप्लेन करने का तरीका देखना है। इसको एक्सप्लेन डिफरेंट वेज में किया जा सकता है और इसको सिंपल तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। सिंपल वे में इसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें और यूज़र को और जो रीडर है उसका इंटरेस्ट लूज ना होने दें। तो कुछ लोग तो इसको सिंपली बता देंगे कि जी ये
व्हीकल का चार्ट गिवन है और आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज हर टाइप के अगेंस्ट क्या है, और लाइकवाइज एक और टेबल है, एक और टेबल है। बट आप अपनी राइटिंग को थोड़ा सा अगर एनालिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से इंटरेस्टिंग चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज़ अगर यहाँ देखें तो ये जो एरिया हाईलाइट हुआ हुआ, ये 91% ऑफ डाटा आप देखें तो 3 टाइप्स को कवर कर रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर हमारे पास 7-8 टाइप्स का डाटा है तो 3 टाइप्स के अंदर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डाटा मौजूद है, विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज। और ये इंटरेस्टिंग है कि मोस्ट ऑफ द रेस व्हीकल्स आर कार्स, 73%। तो इसको राइट डाउन करते हैं, लेट्स सी फ्रॉम द टेबल। अब ये आपकी अपनी एनालिटिकल स्किल्स हैं और राइटिंग स्किल्स हैं। फ्रॉम द टेबल वी कैन सी that there are 2355 vehicles in the whole data set. In the whole data set, it can be seen that there are 1708 cars, which is 73% of the whole population. हमने इसको थोड़ा सा राउंड कर लिया। सेकेंडली हम देखें तो सेकेंडली देयर आर 293 LGVs, LGV भी गाड़ियों की टाइप LGVs, which is 12% of the whole data set of population. Moreover, there are 143 SUVs in this data set. Interestingly, अब वही जो बात हमने डिस्कस की, interestingly, these 3 types, that is cars, LGVs and SUVs, cover 91% of the whole population या data set. It is also interesting to note that PTW is the least common category in this data set. तो आपने लोअर साइड पर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये लीस्ट है, दैट इज देयर आर ओनली 1% PTWs in this data set. तो थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक तरीका है कि आप अपने डाटा सेट को किस तरह से लेकर चलते हैं, एक सिंगल कॉलम को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे मैंने कहा तो आप चार्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम दूसरे कॉलम को देखते हैं, दूसरे वेरिएबल को देखते हैं। फ्रीक्वेंसीज पर उसी तरह क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको रीसेट कर सकते हैं और कलर को पिक कर सकते हैं। हम तीनों या दोनों कॉलम को इकट्ठा भी पिक कर सकते थे, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन हम एक एक करके तो हमारे पास ये कलर का इसी तरह टेबल आ गया। लाइकवाइज जिस तरह हमने पहले किया, हमने उसी तरह सेकंड टेबल को भी कॉपी कर लिया और सेकंड टेबल के अंदर हम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें अगर उसी एंगल से आप देखें तो आपके पास ये 4 कैटेगरीज थोड़ी सी हाई साइड पर जाती हैं, बट इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट्स देखें तो these 2 categories, which is silver and blue, these 2 categories has most of the data. For example, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो almost 50% of the vehicles cover होती हैं। तो ये एक एंगल बन सकता है जिसको हम लेकर अपने डाटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Let's see if we look into the data by color dimension, for example, we can see that blue color with 636 records, which is 27% of of the data, and 27% of the data, and 531 records
we can see that blue color with 636 records and silver color with 531 records, which is 22 or 23% of the data are the most common colors. It can also be seen that red is among the top three colors as the third most common color with 16% of the records of the whole data. ये अब आपके अपने राइटिंग स्किल्स पर है कि आप इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे. हम अगर लीज साइड पर जाएं तो we can also observe that green color is the most uncommon color with 6% data. तो हमने इसको कलर वाइज भी एक्सप्लेन कर दिया. तो अगर आपका थीसिस है तो उसमें आप एक फॉर एग्जांपल 10 आपके पास नॉमिनल कॉलम है, 10 कॉलम्स को आप इसी तरह अपने डाटा को यूजर्स को प्रीव्यू दे सकते हैं डाटा का कि ये डेमोग्राफिक्स हैं और हमारा डाटा इस तरह से नज़र आ रहा है. और हम कुछ यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट में आप लोग इसी तरह अपने डाटा सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके डेमोग्राफिक्स के बारे में यूज़र रीडर को एक कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं. अर्ली हम इसी तरह लाइकवाइज जैसे हमने पहले किया तो हम हेलमेट को भी कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसीज में आए, इसको कॉलम को वापस ले जाते हैं और हेलमेट को पिक करें, ओके पे क्लिक करें तो यू कैन सी के हमारे पास ये टेबल भी बन जाता है. यहाँ आप देखें तो 50% ऑफ द डाटा 51% विदाउट हेलमेट है और 50% ऑलमोस्ट 49% विद हेलमेट. तो ग्राफ भी आपको यही प्रिडिक्ट कर रहा है. इस ग्राफ को मैं जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, बट इसको फर्दर आप इसके लेजेंड्स और इस तरह से टाइटल्स इस तरह से चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वेरी लिमिटेड कस्टमाइजेशन अवेलेबल है. तो बेहतर है कि चार्ट्स हम एक्सेल से जनरेट करके हम यूज़ करें. तो दैट इज़ हाउ यू डील विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूजिंग सिंगल कॉलम्स. तो नेक्स्ट सेशन में हम दो कॉलम्स यानी कि अगर हमारे पास दो कॉलम्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम जैसे हम देखना चाहें कि कार्ड्स में फर्दर सेग्रीगेशन क्या है. कार्ड्स को अगर हम डिवाइड करें तो ब्लू कितनी है, रेड कितनी है, ग्रे कितनी है, वाइट कितनी है. विद इन कार्ड्स हम देखना चाहें तो ये फिर क्रॉस टेबुलेशन होगी व्हीकल की कलर के साथ. इसी तरह आप हेलमेट वाइज भी कलर को भी कर सकते हैं और व्हीकल को भी हेलमेट वाइज कर सकते हैं. तो उसको फिर हम क्रॉस टेबुलेट करते हैं दो कॉलम के साथ. तो दैट इज़ हाउ यू डील विद वन dimensional descriptive statistics in SPSS. And again, it depends upon the writing skills, it depends upon the story building techniques which you have with yourself और explain करने का आपका अपना method. So that's it. We will move forward towards the next session for descriptive statistics of two columns or more than two columns.